नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवांशिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नंदन नीलेकणी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकणी हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है विजय केलकर टास्क फोर्स। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था? आप लोग बताइए। कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन दोस्तों सन 2000 में की गई थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित हैं। सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है रायबरेली। ये रायबरेली से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था? ऑप्शन है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सिद्धार्थनगर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है एटा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में
हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज है, कासगंज में हुआ था। इन्हें दोस्तों तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फैजाबाद। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण सुजाउद्दौला ने दोस्तों अपनी प्रिय बेगम अंजुम जोहरा बानो की याद में करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरजा देवी। गिरजा देवी आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिरजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी, ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, देखिए कैसे कैसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है नागा, नाथ, कालमुख, माधव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम दोस्तों अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये दोस्तों गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है महाराजगंज, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा दोस्तों नेपाल के साथ लगती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकृष्ण, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है 8.46 मीट्रिक टन थी। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो यहां पर आपका राइट आंसर है गुरु अमरदास, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुरु अमरदास इन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा था? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश था, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग देखते हुए चलिए किस किस टॉपिक से और कैसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे के लगभग राशि क्या थी 2017-18 के दौरान? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 156.80 बिलियन डॉलर, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, क्या यह सही है? तो ये दोस्तों गलत है, सही नहीं है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है,
यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा मिलान सही है? निम्न में कौन सा मिलान सही है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। अनुच्छेद 19 ई संघ बनाने का अधिकार, क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही नहीं है। अनुच्छेद 19 ई ये संघ बनाने के अधिकार से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 19 ई निवास की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 19 बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार से संबंधित है, तो दोस्तों ये भी गलत है। अनुच्छेद 19 बी सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है, तो ये भी दोस्तों सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 19 जी उपजीविका आदि की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह तो सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है रहता है, यह भी सही है। तीसरा है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, और यही आपको बताना था इसमें कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला विकल्प है दोस्तों जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है आपको यह बताना है। ऑप्शन है जर्क, इरबिड, सॉल्ट, अम्मान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अम्मान। याद रखिएगा जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों जॉर्डन दिनार है। क्या है? जॉर्डन दिनार है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन है लियू, तुगरीक, क्यात, मेटिकल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों तुगरीक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तुगरीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है आपको यह बताना है। ऑप्शन है इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। एशिया में यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस समय दोस्तों भारत पहले स्थान पर हो गया है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन है गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये सभी देश हैं दोस्तों गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ब्राजील है, इसे याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपका राइट आंसर है गोदावरी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यह दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महानदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और कृष्णा नदी दोस्तों ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम दोस्तों पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी चोटी से होता है, ठीक है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? ऑप्शन है दोस्त, साथी, यात्री, मित्र। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है साथी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा साथी मोबाइल सहायता केंद्र शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले 7 वर्षों के लिए निम्न देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया था? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों नेपाल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत ने अक्टूबर 2016 में नेपाल के साथ 7 वर्षों के लिए अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 132। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने 132 स्वर्ण पदक जीते थे। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में या फल में? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है फल में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। कौन सी वाष्प होती है? अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर की या पारे की? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों पारे की। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इनका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा भरा होता है जो स्वभाव में बहुत जहरीली होती है। पारा से दोस्तों मिनी माता नामक रोग उत्पन्न होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। जाइलम का काम दोस्तों जल का संवहन करना है और फ्लोएम का काम पोषक तत्वों का संवहन करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। ऑप्शन है गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू, अदरक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ब्रेड मोल्ड। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, ब्रेड मोल्ड। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर
यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह क्या था? तो यह दोस्तों नायलॉन था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नायलॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या 11 जनवरी? तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब आपकी क्लास समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।